भारतीय कानून सबके लिए एक बराबर होता है। ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, ये बात मैंने अमन बैसला के केस को जोड़ने के लिए बात बोली है, क्योंकि उस केस में एक दोषी है जिसके खिलाफ सारे सबूत हैं, जिसके खिलाफ वीडियो हैं, मैसेजेस हैं, और पुलिस उसके साथ क्या कर रही है? पुलिस फ़ोटोज़ ले रही है, पुलिस चाय पी रही है उनके साथ बैठ के। अगर यही हाथरस केस होता तो उसमें आपने देखा होगा कि उन 4 लोगों के खिलाफ कोई भी प्रूव्ड कोई एविडेंस नहीं था, बट फिर भी वो आज जेल में है। और यहाँ पे एक फेमस हरियाणवी सिंगर जो कि सिर्फ एक फेमस इंसान होने के चलते अभी तक बाहर है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो अब वो अब तक अंदर होता। तो इसी को लेके 29 अक्टूबर को DND पे ये 36 बिरादरी के जितने भी लोग हैं सभी इकट्ठा होने जा रहे हैं, फिर से अमन बैसला के लिए एक और बार आवाज़ उठाने। क्योंकि एक बार सब ने इकट्ठा होकर आवाज़ उठाई थी तो उसमें पुलिस तक ने FIR तक दर्ज नहीं करी थी। आप सोचो, पुलिस चाहे वो UP की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, कहीं की भी हो, पुलिस कोई भी ढंग का काम नहीं कर रही है। UP पुलिस को आप लोगे तो उन्होंने 2 बजे अंतिम संस्कार किया बिना किसी की मर्ज़ी के। दिल्ली पुलिस को लो तो सारे एविडेंस होने के बावजूद भी आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं पूछताछ के लिए, वापस भेज दे रहे हैं। क्यों? पूछताछ तब होती है जब हमारे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं होता और हमें डाउट होता है, तो हम पूछताछ के लिए बुलाते हैं जब हमारा मन करता है तब। लेकिन यहाँ तो सारे प्रूफ अमन भाई ने अपनी लास्ट वीडियो में दिखा के गए थे। वो सारे प्रूफ थे उनके पास, मैसेजेस थे और कॉल्स भी थी, सब कुछ उन्होंने दिखाया जो उनसे दिखाया जा सका, जो उनको इंसाफ दिलाने के लिए मैं कहूँगा कि काफ़ी था। बट अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो अब तक शायद इंसाफ हो चुका होता। बट एक फेमस हरियाणवी सिंगर है वो, तो उसको आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है ये उसके लिए। और पुलिस को मैं ये बोलूँगा कि रिश्वत देने के लिए आई थिंक उसके पास कमी होगी पैसों की, ऐसा तो नहीं लगता। क्योंकि अब तक इस केस में कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिला है जो कि हमको ये बता सके कि अमन बैसला केस में अब इंसाफ हमको मिलने वाला है। हमारे पास प्रूफ होने के बावजूद भी, अब सोचो अगर हमारे पास प्रूफ नहीं होते तब हम डाउट में रहते हैं हमको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट सारे एविडेंस होने के बावजूद भी बात सारी वहीं आगे रुकी हुई है कि अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस और क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग? आपने सिर्फ एक बार आवाज़ उठाई जब FIR दर्ज नहीं हुई थी। लोगों ने सोचा था FIR दर्ज होगी तो इस केस में आगे सुनवाई होगी, बट वो केस वहीं तक रुक गया, आगे कोई सुनवाई नहीं है, सबका सब वहीं का वहीं रुका हुआ है। इसीलिए ये 29 तारीख को DND पे प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़, दिल्ली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि अमन बैसला को अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला है। अगर एविडेंस नहीं होते तब तुम बोल सकते थे कि इंसाफ में टाइम लगेगा, अभी प्रूफ नहीं है, अभी एविडेंस नहीं है। सारे प्रूफ वो छोड़ के गए हैं। उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी जो मुझे लगता है कि शायद गलत थी। उनको ये लगता था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े सेलिब्रिटी को नहीं मिला, तो मुझे कैसे मिल जाएगा। तो अमन भाई, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, सारे प्रूफ हैं आपके पास। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि अगर मेरे पास हैं तो इंसाफ मिल सकता है। बट सुशांत के केस में कोई एविडेंस नहीं थे, एक क्लियर सुसाइड केस के रूप में उसको प्रेजेंट किया जा रहा था। बट आपने खुद रिवील किया है सारी चीज़ों को, जो भी सारे प्रूफ आपके पास थे वो आपने सभी दिखाए। तो अगर आप यहाँ पे होते, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे होते तो शायद केस की कंडीशन कोई और होती, केस की सिचुएशन अभी कुछ और होती। क्योंकि आप खुद लड़ने वाले होते, खुद आप अपने लिए लड़ते। अपने लिए लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। बट आपका एक चीज़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सोचा आपने अपने भले के लिए ही सोचा होगा। बट यहाँ पे जो हमारी थिंकिंग है पुलिस को लेके, वो आपने जैसा सोचा उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही थी। क्योंकि हमारे यहाँ की पुलिस ऐसी है, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो हरियाणा की हो। पुलिस कभी भी अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करती, ये आप किसी भी केस में देख सकते हो। निर्भया केस में 8 साल बाद इंसाफ मिला और ये हाथरस वाले केस में अभी तक
कोई भी ऐसा पुलिस की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है जिसको हम सराहनीय करें यूपी पुलिस की कि इन्होंने ये अच्छा काम किया। बट अगर हम अपने लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों ना लड़ें। सोचो आप, मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, मैं उसको एक्सपोज कर सकता हूँ। अब सोचो आप, अगर कहीं ये चीज़ सोचते हो कि वो लड़की है और उसने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा दिए रेप के और सोशल हैरेसमेंट के, तो आप ये चीज़ सोचिए कि आपके पास एविडेंसेस हैं, आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो इससे पहले कि वो आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे या फिर कोई एक्शन ले। क्योंकि हर एक लड़का एक जैसा नहीं होता, हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती। ये चीज़ हमें खुद अपने लिए सोचनी पड़ेगी, अपने लिए करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं हमें इंसाफ मिलेगा। अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता या फिर मैं एक लड़का हूँ तो इस वजह से मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो अगर आपके पास सारे प्रूफ हैं तब। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें 56% रेप केसेस फेक थे, जिनमें कि लड़कों को फंसाया जा रहा था, जो कि क्लैरिफाई होके आया कि इसमें गलती लड़की की थी। सो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपके पास प्रूफ हैं तो प्लीज़ आप कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ कि जिससे आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो। ऐसा मत करो। अगर आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, आप अपनी जगह पे सही हो तो आप लड़ो। अगर आप गलत हो तब आप ऐसा काम करने की सोचोगे। अगर आप सही हो तो आपको कोई हक नहीं है कि आप ऐसा कुछ करो। अमन भाई, मैं पूरी तरह से आपकी सपोर्ट में हूँ, क्योंकि आपने जो किया, शायद मैं होता तो मैं भी यही करता। क्योंकि इस केस में आपको कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही थी। आप ये सोच रहे थे कि ये लड़की है तो ये जो बोलेगी सरकार इसकी मान लेगी। ऐसा हर कोई सोचेगा, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि हम तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। हम तो अभी बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, बट कंडीशन जिसके साथ होती है उसको पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो उसको सही लगता है वो अपने लिए वही चुनता है। सो अमन भाई, आपकी जो ये कुर्बानी है ये ज़ाया नहीं जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास ठोस सबूत हैं सुमित गोस्वामी के ख़िलाफ़, नेहा जिंदल के ख़िलाफ़। तो ये दोनों बचने तो नहीं हैं, बट बात सारी आती है कि टाइम लगेगा। अब वो कितना टाइम लगेगा वो हम तुम लोगों ने 29 अक्टूबर को जाके डिसाइड करना है कि वहाँ पे जितनी भी ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचेंगे उतनी जल्दी हमको इंसाफ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि भारी से भारी संख्या में 29 अक्टूबर को आप जाइए DND फ्लाईओवर, DND हाईवे पे, वहाँ जाके आप भारी से भारी मात्रा में पहुँचिए और प्रोटेस्ट कीजिए दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़, दिल्ली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। क्योंकि अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे हम तो इंसाफ नहीं मिलने वाला। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि अब तक इस केस में कुछ भी पॉजिटिविटी हमें नहीं दिखाई दी है जिसके बेस पे हम शांत रहें, जिसके बेस पे हम सोचें कि हमें इंसाफ मिल सकता है। तो अब तक ऐसा इस केस में कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करिए अमन बैसला को। #जस्टिस फॉर अमन बैसला आप ये हर जगह फैलाइए जहाँ तक आप फैला सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं ये चीज़ हमको खुद से करनी पड़ेगी दोस्तों, अगर केस हमें जीतना है तो। क्योंकि भाई ने कोई गलत काम नहीं किया, भाई ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी उसको सज़ा मिली है। बट क्या है कि सामने एक लड़की थी, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। बाकी दोस्तों, मेरी आपसे यही अपील है कि आप भारी से भारी संख्या में DND हाईवे पहुँचें और सपोर्ट करें अमन बैसला भाई को। चलिए फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ मैं आपको बताने वाला था वो मैं बता देता हूँ कि दोस्तों, मेरी एक बहुत ही जल्दी एक मूवी शॉर्ट फिल्म जिसे आप कह सकते हैं वो आने वाली है। 1-2 वीक के अंदर रिलीज़ हो जाएगी, मेरे YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगी। आप देखना, उसकी स्टोरी अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ के लिए आपको ये चैनल सबसे बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे रेगुलर अपडेट होती रहती है केसेस को लेके, करंट अफेयर्स को लेके। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे
रेड कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, वेट करूँगा आपके कमेंट का। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे मैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए